तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिबू भैया यूट्यूब चैनल पर। आज 3284 का एग्जाम हुआ है और आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको आज इसमें क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो दूंगा ही, उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस किस तरह से मेरे नोट से आए हैं और मेरे ही नोट से नहीं, अधिकतर लोगों के नोट से आए होंगे। मैं इसमें कोई वाहवाही नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जितने पेजेस में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया था, देख सकते हैं आप 18 पेजेस में। इन 18 पेजेस में से आपका क्वेश्चंस सारे के सारे फंस जाना बड़ी बात है, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ में हिंदी का नोट्स ये आप देख सकते हैं मैंने शेयर किया था। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ और मैं आपको साथ के साथ ये भी दिखाता रहूँगा कि कहाँ पर मैंने आपको ये मेरे नोट्स में आपको कहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। आप सबको पता है कि गाने का रियाज होता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुआं। कुआं का जो तत्सम होता है वो कूप होता है। और इसके अलावा कान का तत्सम शब्द होता है कर्ण, जीभ का होता है जीवा और आम का आम्र होता है। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, सारे के सारे इसमें तद्भव शब्द दिए हुए हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, और तथा एवं से ये शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने नोट्स में जब मैंने यहाँ पर शेयर किया है, तो यहाँ पर मैंने क्रिया के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया था। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, इस नोट्स में ही आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतने कम नोट्स में आपको सारे सवालों के जवाब मिलना, इसलिए मैं आपके साथ में इस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दिया था वाक्यों का वर्गीकरण रचना के आधार पर, और ये सवाल भी पूछा गया है, आगे चल के मैं दिखाऊंगा। ये सवाल भी पूछा गया है, रचना के आधार पर कितने वाक्य भेद होते हैं। तो 3 वाक्य भेद होते हैं, और यहाँ पर मैंने बताया था बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखा है, सरल वाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय और एक एग्जाम्पल भी दिया है, एक मुख्य क्रिया। संयुक्त वाक्य भी दिया है, प्रधान उपवाक्य प्रधान उपवाक्य। ठीक है, दोनों होते हैं, दोनों को जोड़ने के लिए एवं और तथा ये सब का प्रयोग किया जाता है। और मिश्र वाक्य आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो जवाब होने वाला है मिश्र वाक्य होने वाला है। इसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है, अंधों में काना राजा, सभी लोगों ने इसको सही मारा होगा। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। इसके बाद में संभव है रमेश कलाए, आप देख सकते हैं कि इसका भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया था। ये देख सकते हैं, एक मिनट, काल, ये काल देख सकते हैं आप, और यहाँ पर आप मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया था। तो इसका भी आपका संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा, क्योंकि संभव है और उसके बाद में कल आए, यानी भविष्य की बात हो रही है। ठीक है। इसके बाद में रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं। तो रचना की दृष्टि से अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको दिखाया, 3 प्रकार होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। इसके बाद में स्तब्ध होना, स्तब्ध होना के लिए हाथ के तोते उड़ना, ये सही विकल्प होगा। इसके बाद में गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में पुराना, नया, पुराना, ये गुण बता रहा है उसका, ये गुणवाचक विशेषण होगा। इसके बाद में विलोम शब्द के लिए सही विकल्प का चयन करिए। तो अंत का होता है आदि, तो ये वाला गलत नहीं, ये वाला गलत होगा। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ वरना, हाँ। तो अंत का अस्त नहीं होता है, अंत का अनंत या आदि होता है। आगामी का विगत होता है, बिल्कुल सही है। आगामी का मतलब होता है आने वाला, और विगत का मतलब होता है जो बीता हुआ हो। इसके अलावा अति का अल्प होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक है, सही विकल्प ये है। राह खर्च, राह खर्च मतलब राह के लिए खर्च, और इसमें तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में भी संप्रदान तत्पुरुष है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आता है, इस रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें रेखांकित जो है वो कौन रेखांकित है, और ये प्रश्नवाचक का उदाहरण है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगी। सहयोगी का विलोम क्या होगा। तो सहयोगी का विलोम होता है प्रतियोगी, विपक्षी या विरोधी। ठीक है, तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसके बाद में विज्ञापन का बैसाखी मतलब मार्केटिंग के सहारे उत्पाद अपनी वास्तविक जो उपयोगिता है, वो वास्तविक उपयोगिता से अधिक बिकने लगता है। यानी कि विज्ञापन की वैसाखी लेनी पड़ रही है किसी प्रोडक्ट को, तो यानी कि विज्ञापन की जरूरत उसको पड़ रही है। ठीक है, वाक्यांश का भाव ये होगा। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि अलगाव का आ रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में संन्यास, संन्यास का सम धन्यास, तो यहाँ पर हो जाएगा सम। इसके बाद में वातानुकूलित यंत्र, वातानुकूलित यंत्र के लिए एयर कंडीशनर होगा। अशुद्ध शब्द का चयन करना है, आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है। देशज शब्द का चयन करना है, देशज शब्द में देशज के लिए यहाँ पर डिबिया शब्द जो है ये सही होगा। जानने की इच्छा यानी कि जिज्ञासा, जिसके अंदर जानने की बहुत इच्छा हो उसको, उसके लिए जो है जिज्ञासा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको मैं जस्ट अ मिनट पर, जो नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं है। ये
एक टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चंस आसान थे, कंपैरेटिवली आसान थे। तो इसमें जल भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है। मुझे जहां तक लग रहा है कि जल इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में तुलना बोधक निपात का चयन कीजिए। तो तुलना यानी जिस निपात से तुलना का भाव प्रकट हो उसको तुलना बोधक निपात कहते हैं, जैसे फूल सा, चांद सा, ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद में विज्ञापन शब्द में मूल शब्द क्या है? तो वी धन ज्ञापन होता है, वी हो जाता है उपसर्ग और ज्ञापन होता है मूल शब्द, तो इसमें ज्ञापन होगा। शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो प्रसाद यहाँ पर ये वाला सही है। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं, और वह हथियार जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, यानी हाथ, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि शस्त्र लिखा हुआ है, शस्त्र यानी साथ साथ, यानी आप अपने साथ साथ में रहकर उसको फेंक के नहीं, उसको साथ में रख के चलाते हैं। तो शस्त्र होता है साथ में रख के, यानी कि आप हाथ में पकड़ के चलाते हैं, और अस्त्र होता है फेंक के चलाते हैं। महेंद्र किस शब्द का महेंद्र किस संधि का उदाहरण है? तो महेंद्र गुण संधि का उदाहरण है, महाधन इंद्र। ठीक है, विस्मय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय यहाँ पर वाह वाह हो जाएगा। शिवालय का संधि विच्छेद, शिवधन आलय, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। इसके बाद में अग्नि का पर्यायवाची, तो अग्नि का पर्यायवाची और कोई नहीं, वायु सखा होगा। अतुल तो आप जानते ही हैं, अनुपम या अद्वितीय, और वसन कपड़ा होता है। महाकाय, भीमकाय, ये सारी चीजें होती हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या हमारे नोट्स में पहले ही पेज में आपको मिल जाएगा, 11 होती हैं। ठीक है, निम्ब का तद्भव रूप क्या होगा? तो निम्ब का तद्भव रूप नीम होता है। बाकी नींबू का जो तत्सम होता है वो निम्बक होता है, नमक का तत्सम लवण होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद में मैं आपको अपना नोट्स दिखा देता हूँ, आप नोट्स देख लीजिए। 18 पेजेस का मैंने नोट्स दिया। वर्णमाला पहला ही क्वेश्चन, 11 स्वर पूछा है, 11 परंपरागत आधार पर 13। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थान के आधार पर सारी चीजें एक पेज में केवल, फिर उसके बाद में व्यंजन एक पेज में, ये सारी चीजें। और यहाँ पर मैंने ये भी प्रोवाइड किया था, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद में काल, काल से भी आपका एक क्वेश्चन आया है, मैंने यहाँ पर सारी चीजें लिख दी थी। हिंदी की उत्पत्ति, इससे क्वेश्चन इस बार नहीं आए हैं, पहले आते थे इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बनाना पड़ा था। वाच भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया, वाच से भी क्वेश्चन इस बार नहीं आया। सकर्मक, अकर्मक आप देख सकते हैं। क्रिया देख सकते हैं, क्रिया सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ये सारी चीजें, इसको भी मैंने प्रोवाइड किया था। समास आप देख सकते हैं, आपका समास से तत्पुरुष समास से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके बाद में छंद वगैरह एक पेज में ही दिया हुआ है। और फिर अलंकार, अलंकार से भी इस बार क्वेश्चन नहीं आए हैं, अलंकार भी मैंने प्रोवाइड किया इसमें। वाक्य और वाक्य के भेद, ये सारी चीजें रचना के आधार पर, ये देख सकते हैं आप, रचना के आधार पर 3, अर्थ प्रयोग के आधार पर 8, अनिवार्य तत्व, ये सारी चीजें हैं। और उद्देश्य विधेय, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अनिवार्य तत्व क्या है, वाक्यों का वर्गीकरण यहाँ पर देख सकते हैं, वर्गीकरण से भी क्वेश्चन आया है। अर्थ के आधार पर जो भेद हैं उससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन था विस्मय वादक था, विस्मय बोधक था, उससे भी क्वेश्चन आया है। और लास्ट में भी मैंने बताया है, संधि से भी आपका क्वेश्चन आया है, गुण संधि से क्वेश्चन आया है आपका। महेश, महाधन ईश, देख सकते हैं, यही महेंद्र आया है, महाधन इंद्र। ठीक है, व्यंजन संधि, ये सारी चीजें। पदबंध, इससे क्वेश्चंस नहीं आए हैं इस बार। उपवाक्य को भी मैंने बताया है। ये मतलब 18-20 पेज का नोट्स, 18 से 20 पेज का नोट्स आपके लिए एकदम रामबाण था। सारी चीजें सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। कुछ विदेशी शब्द जो मैंने आपको बताए थे उससे भी आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आया है उसमें जो विदेशी शब्द से पूछा है, देशज शब्द पूछा है, तो ये हो गया। उसके बाद में उपसर्ग से मैंने उपसर्ग भी बताया है, उपसर्ग से भी एक क्वेश्चन आया है आपका। कारक से भी एक क्वेश्चन आया है, देख सकते हैं, अपादान से अलग होने का अर्थ यहाँ पर हो, ये सारी चीजें हैं। और फिर रस वगैरह है, और रस में भी बहुत डिटेल में सारी चीजें, आश्रय आलम्बन, विषय आलम्बन, सारी चीजें, श्रृंगार रस, वात्सल्य, ये सब कुछ मैंने बताया था। इसके बाद में विराम चिन्ह, और इससे भी आपका क्वेश्चन इस बार देखने को नहीं मिला है विराम चिन्ह से। तो ये हो गया। और तो बस यही आपको जानकारी देनी थी। इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप जुड़ जाइए। इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, 20 पेज का नोट्स आपके सभी एग्जामों के लिए इनफ है। इसके अलावा बस आपको इसमें एक चीज सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पर्यायवाची, विलोम, जो भी थोड़ा सा वर्ड्स वाला सेक्शन रहता है, यानी कि जो वोकैब वाला पार्ट रहता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर थ्योरी का पूरा मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा केवल इस 18 से 20 पेजेस में। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए।